आज मैं आपको मानव में पोषण के बारे में बता रहा हूँ। मानव में पोषण को अंग्रेजी में कहते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन्स। ठीक है, तो मानव के पोषण को समझने से पहले आपको थोड़ा मानव के पाचन तंत्र समझना, क्योंकि मानव के पाचन तंत्र अगर आप समझेंगे तब आपको मानव के पोषण समझने में आपको सहूलियत हो। तो मानव के पाचन तंत्र में शुरुआत अगर हम करें तो सबसे पहले मुख गुहा होता है। मुख गुहा के बाद आपका भोजन जाता है ग्रसिका में। ग्रसिका के बाद आपका भोजन जाता है आमाशय में। ठीक है, आमाशय के बाद आपका भोजन जाता है छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत के बाद आपका भोजन जाता है बड़ी आंत में। ठीक है, बड़ी आंत के बाद आपका भोजन जाता है मलाशय में, और मलाशय के बाद आपका जो होता है अनपचा भोजन वो गुदा के द्वारा बाहर निकलता है। ठीक है, साथ ही सहायक ग्रंथियां भी होती हैं। ये सहायक ग्रंथियां हैं, वहाँ भोजन जाता नहीं है, वहाँ भोजन आपका पहुँचता नहीं है, लेकिन उससे स्रावित रस एंजाइम जो है ना वो भोजन को पचाने में मदद करता है। उसमें आपका प्रमुख है अग्नाशय है ना, यकृत है। ठीक है, और शुरुआत में ही अगर देखा जाए तो वो लाला ग्रंथि है। ठीक है, तो आज ये तो वीडियो लंबा होगा, इसके लिए मैंने इसको पार्ट 1 किया है, समझ गए। तो सबसे पहले हम मुख गुहा की बात करें। तो मुख गुहा में क्या क्या होता है? दांत होता है। ठीक है, जीभ होता है और लाला ग्रंथि होती है। ठीक है, जिसको आप लोग मुंह या मुख कहते हैं। अब दांत मनुष्य देखिए जो सर्वाहारी जंतु है। इसका मतलब क्या हुआ कि मनुष्य में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों जंतुओं के दांत पाए जाते हैं। तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कृंतक, रदनक, चवर्णक और अग्र चवर्णक। ठीक है, अब यहाँ समझिए कि कृंतक क्या है। जो आगे वाला दांत है, ये चपटा वाला, वो कृंतक है, इसका काम है काटना। रदनक जो बगल का नुकीला दांत है, इसका काम है चीरना या फाड़ना। और एक चवर्णक और अग्र चवर्णक, जिसको हम लोग चौगा बोलते हैं, उसका काम है पीसना। यानी भोजन, दांत का मुख्य काम हो गया भोजन को छोटे छोटे कणों के रूप में बदल देना। ठीक है, कणों के रूप में आप बदल देते हैं। जीभ है, याद रखिएगा, ये पेशीय अंग। ठीक है, जीभ के ऊपरी परत पर याद रखिएगा स्वाद कलिकाएं होती हैं। स्वाद कलिकाएं मतलब क्या होता है? टेस्ट बड। आप जो नमकीन, मीठा, तीता है ना, मैंने कड़वा, खट्टा, ये सब जो अनुभव करते हैं वह स्वाद कलिकाओं के लिए ही करते हैं। अब जीभ का क्या काम है? तो जीभ आपको बोलने में मदद करता है, भोजन को निगलने में मदद करता है,
ठीक है, और लार को मिलाने में मदद करता है। ठीक है, अगर जीभ नहीं होता तो आपको न स्वाद ले पाते, न बोल पाते, न भोजन को निगल पाते। अब जो है लाला ग्रंथि, अगर मुख गुहा के थोड़ा सा पीछे जाए, इसमें 3 जोड़ी यानी 6, 3 जोड़ियाँ जो है यानी 6 लाला ग्रंथि होती है लटकी हुई, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, टॉन्सिल कहते हैं। इससे लाला रस या लाला रस या लार स्रावित होता है। यह किस समय स्रावित होता है? जिस समय हमारे मुख गुहा में भोजन रहता है। इसका क्या काम है? इसमें याद रखिएगा कि टाइलिन नामक एक एंजाइम होता है। क्या होता है? टाइलिन नामक एंजाइम होता है। यह मुख गुहा में ही कार्बोहाइड्रेट को, किसको? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में ये बदल देता है। ठीक है, और इसीलिए हमें ज़्यादा देर तक भोजन चबाना चाहिए, क्योंकि ये फायदा होगा कि भोजन बहुत छोटे छोटे कणों में बदल जाएगा, निगलने में आसान होगी, और ज़्यादा देर तक जब लार उस पर मिलेगा तो कार्बोहाइड्रेट का अच्छी तरह से पाचन हो जाएगा। तो मानव में पोषण के आज वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।